अस्सलाम वालेकुम। हानी इसकी फैमिली। अच्छा तो जी ये क्या हो गया, ये मेरे पैर में हो गया था कुछ। जब मैं आपको वीडियो के एंड में इसकी पूरी डिटेल बताऊंगी। फ़िलहाल तो चलते हैं किचन में कि आज नाश्ते में क्या बन रहा है। आज नाश्ते में बना रही हूँ एक स्पेशल डिश, और ये भी बहुत झटपट बन जाने वाली चीज़ है। इसके लिए आपको चाहिए थोड़ा सा आटा। 1.5 कप के करीब आपने आटा लेना है। आटे में आपने थोड़ी सी चीनी डालनी है, और इसमें एक अंडा डालना है, दैट्स इट। और आपने कुछ भी नहीं डालना, और पानी डाल के आपने इसको फेंटना है, जैसे हम लिक्विड बनाते हैं ना, उसको। ठीक है, आपने इसको फेंट के थोड़ी देर रखना है, और फिर जब तक आप फ्राई पैन में ऑयल डालें, उसको थोड़ा गर्म करें। गर्म करके आप जो लिक्विड जो आपने बनाई है आटे से, उसको आप इसमें फैलाते जाएं अपने जो है फ्राई पैन में, जब आपका ऑयल गर्म हो जाए। अच्छा, याद आपने ये रखना है इसमें कि आपने ऑयल जो है वो बहुत थोड़े से डालने हैं। ठीक है, मैंने इसमें फिर थोड़े से ज़्यादा ऑयल डाल दिए थे, तो आपने बिल्कुल थोड़े ऑयल डालने हैं, और ये थोड़े से ऑयल में ये बन जाता है। ऑयल डालकर जब ऑयल गर्म हो जाए, आपने उसमें ये चम्मच की मदद से बैटर डालना है, और उसको चम्मच ही की मदद से सारे जो आपका फ्राई पैन है उसमें आपने इसको अच्छे से फैला देना है। ठीक हो गया। जब ये एक साइड से पक जाए तो फिर आपने इसको पलट देना है, फिर दूसरी साइड से पकाना है। आँच आपने बहुत तेज़ नहीं रखनी, दरमियानी आँच रखनी है, कि जले ना, बस इसको अंदर से पकाना है। ठीक है, क्योंकि लिक्विड है, आटा है और अंडा है, तो इसको आपने दोनों साइडों से अच्छी तरीके से पका लेना है, और कुछ नहीं करना। बस ये पक जाए, फिर आप इसको चाय के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, मायोनीज़ के साथ खाएं, किसी भी चीज़ के साथ खाएं। मेरे बच्चे तो खाते हैं केचप वगैरह के साथ, बट ये चाय के बगैर भी खा ली जाती है। इसके साथ आपको ज़रूरी नहीं कि कुछ हो, कुछ ना भी हो तो भी आप इसको खा सकते हैं। ये ऐसी डिश है, और ये झटपट बन जाने वाली डिश है। ठीक है, मैं आप लोगों को कोशिश करती हूँ कि ऐसी चीज़ें बताऊँ जो बहुत मुश्किल ना हो, और बहुत आसानी से आप जो अपना किचन भी संभालें, घर भी संभालें, कोई काम कर रही हो तो वो भी करना। आपको हर चीज़ में बहुत मेहनत ना करनी पड़े, और चीज़ भी अच्छी हो। ठीक हो गया, बस ये बन गई। अब आप चाय निकालें इसके साथ, या केचप वगैरह जो भी आपके बच्चे खाते हैं उसके साथ आप इसको दे सकती हैं। कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है इसमें, बहुत आसानी से बन जाती है। बच्चे चूँकि स्कूल से आ गए थे, मैंने उनको फटाफट नाश्ता दिया, और उसके बाद मैंने खाने की तैयारी की थी, लेकिन वो वीडियो मैंने ऐड नहीं की क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ थी मेरे पैरों में। अच्छा, पैर में बेसिकली मेरे हुआ क्या कि जो पाँव का नीचे का हिस्सा है, तो वहाँ पे मेरी अंगूठे वाली जो उँगली है उसके नीचे जो हड्डी होती है हमारी, उसमें स्वेलिंग आ गई थी, और वो काफ़ी दिनों से मुझे बहुत इरिटेट कर रहा था उसमें। और मेरी वो सॉरी, ये जो होती है हील, जहाँ हो हमारा जो हील होता है, वहाँ पे जो पेन हो रहा था मुझे बहुत ज़्यादा ना काफ़ी दिनों से, तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरी हड्डी बढ़ गई है। मैं तो इस टेंशन में थी कि शायद डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, हड्डी बढ़ गई है, क्या हुआ। मैं प्रॉपर तब पे ना पैरों को रख कर चल नहीं पा रही थी, तो आज ये दर्द बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया था। तो फिर मुझे मेरे भाई ने बताया कि आप इस तरीके से करो, उसे किसी ने बताया था। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। मेरी अम्मी भी कर चुकी, लेकिन आई हैव नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं था। पर जब उन्होंने मुझे बताया कि नहीं इस तरीके से करो, तो और ये क्या क्या मैंने ये देखिए, मैंने अदरक को हल्का सा ना कूच लिया। ठीक है, अदरक के पीसेस लेकर उसको कूच कर उसमें अपने थोड़ी सी चीनी डालनी है। चीनी डाल के आपने आपका जो भी पट्टी जो भी आप लगाते हैं पैरों पे, चोट पे, उस पट्टी में आपने उसको रखना है। रख कर के आपने उसको बस लपेट देना है। लपेट के आपने, वैसे तो ये ओवरनाइट के लिए होता है, लेकिन मेरे पास नाइट तक वेट करने का टाइम नहीं था, दर्द बहुत शिद्दत से मुझे हो रहा था, तो मैंने इसको अभी कर लिया। करके मैंने कहा अभी थोड़ी देर रेस्ट करके फिर उतार दूँगी, ताकि फिर बच्चों के लिए फिर जो आगे खाना वाना बना सकूँ मैं। ठीक है, तो ये मुझे बहुत तकलीफ़ थी तो मैंने अभी किया, लेकिन ये जब मैं उतारी थी, मैंने इसको जब मैंने कर लिया था, लेकिन क्योंकि मुझे बहुत आराम आया था, और मेरे पैरों से एकदम से ना स्वेलिंग कम हो गई, और ये दर्द जो मुझे लगा था कि हड्डी बढ़ गई है, वो हड्डी नहीं बढ़ी थी, वो अंदर कुछ हो गया था, और बहुत शिद्दत का दर्द था, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी मुझे इसमें। तो ये मुझे भाई ने बताया कि चोट वगैरह में इस तरीके से लगाते ही हकीम हैं कोई, वो बताते हैं इस तरीके से करना। मेरे भाई का पर्सनल एक्सपीरियंस था, तो उस पे मैंने जो अप्लाई किया, अमल किया, और ये मुझे बहुत इफ़ेक्टिव लगा। तो आप लोग भी ज़रूर करें, अगर आप लोगों को कहीं ऐसा होता है कि इस तरह के दर्द से हील पेन हमें अक्सर हो जाता है। मेरे हील पे भी मैंने दोनों साइड पे इसको लगाया, 2 पट्टियाँ मैंने इसीलिए बनाई हैं इसकी। ठीक है, हील पे भी लगाया है, और सामने भी मैंने अपने, ये जो आप देख रहे हैं इस जगह पे मैंने इसको लगाया है।
तो इससे बहुत फ़र्क पड़ा है। तो अगर आप लोगों को कभी हो कुछ हाथ पे, पैरों पे, कहीं पे भी इस तरह की कोई स्वेलिंग हो गई हो या चोट लग जानी या बॉल वगैरह कुछ होता है लग जानी की वजह से तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो, तब इसको इस तरीके से करके देखें। आप यकीन करें, वैसे तो ओवरनाइट के लिए अगर आप पूरी रात इसको लगाकर छोड़ दें, सुबह तक आपका दर्द यूँ गायब हो जाएगा। मुझे तो चंद घंटों में ही आराम आ गया। लेकिन फिर मैंने इसको उतार दिया तो इसको मुझे बहुत मुश्किल हुई थी इसको पहन के चलना, मतलब इसको बांध के फिर घर पे काम वगैरह करना। तो मैंने कुछ ढाई 3 घंटे में मैंने इसको जो है फिर रिमूव कर दिया था पैरों से कि फिर रात को दोबारा कर लूँगी अगर दर्द रहा तो। तो ये कहने का मकसद है कि अगर इस तरह का दर्द हो तो भाग-भाग के डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। ये चीज़ें घर पे भी जो है सॉर्ट आउट हो जाती हैं और बिना दवाई के। मैं दवाई से बहुत ज़्यादा परहेज़ करती हूँ, मुझे नहीं पसंद दवाएँ खाना। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ घरेलू रेमेडी ही वगैरह यूज़ करके चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लूँ, दर्द को जो ख़त्म कर लूँ। तो ये अल्लाह का शुक्र है, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था और मुझे बहुत आराम मिला इससे। अच्छा, अब आप सोच रहे हो कि मैंने जो प्रॉपर जो बैंडेज वाली पट्टी होती है वो नहीं यूज़ की, तो वो मेरे पास थी नहीं, इस वक़्त अवेलेबल नहीं थी, ठीक है? तो मुझे जो मिली और मैंने बस उसको, क्योंकि मुझे दर्द को निकालना था, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। तो जो भी मुझे पट्टी इस वक़्त मिली घर के कपड़ों से मैंने उससे बना ली और ये ठीक हो गई थी। अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर पट्टी मंगवा कर उससे कर लूँगा अगरचे ज़रूरत पड़ती है तो। वैसे मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे दोबारा रात को करने की ज़रूरत पड़ेगी इससे, है ना, ये बैंडेज, क्योंकि मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो आप लोग भी इस तरह की चीज़ें ज़रूर घर पे ट्राई किया करें और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। इतनी मेहनत होती है वीडियो बनाने में, लेकिन हम अपने दर्दों को लेकर भी जो है आपके लिए वीडियो बना रहे होते हैं। तो आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें और पूरी वीडियो को देखा करें प्लीज़। वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें ताकि हमारी मेहनत जो है वो ज़ाया ना हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। और एक रिक्वेस्ट है, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है उन लोगों से जिन्होंने अभी तक नहीं किया। सो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें और खुश रहें, आबाद रहें अपनी ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ ना लेके जाया करें, अपने ज़हन को पॉजिटिव रहा करें, पॉजिटिव चीज़ें सोचें। आज कुछ अच्छा नहीं है तो इंशाल्लाह कल हो जाएगा। अल्लाह से उम्मीद रखें, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है और चीज़ों को बेहतर करता है। अल्लाह कहता है ना कि मैं तुम्हारे गुमान के करीब हूँ, तो बस अल्लाह से गुमान अच्छा रखें। कुछ मुश्किल है भी तो सोच लें कि हो जाने ये चीज़ हो जाएगी। बस अल्लाह पे भरोसा करके ना अल्लाह तवक्कल छोड़ दें, वो चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि चीज़ें हो जाती हैं। आप अल्लाह तवक्कल छोड़ें और बस अपनी मेहनत जारी रखें, मेहनत करते रहें। अल्लाह ताला सबकी खुशियाँ, सबकी ख्वाहिशात को पूरा करे और मुझे इस दर्द से निजात दे दे। आपने दुआ करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।